हाँ तो सर अभी जैसे हम चर्चा भी करत रहें कहा नैनो उर्वरक के जैसे उपयोग है सर, चाहे वह यूरिया के रूप में हो चाहे डीएपी के रूप में हो, तो एकर उपयोग ले जैसे कीट मन के भी कीड़ा मकोड़ा में भी प्रभाव पड़ते का सर? जैसे बहुता किसान मन के मनसारा थे कि एकर अगर उपयोग करत हन। हाँ तो बहुत अच्छा प्रधान जी आपने प्रश्न किया। अभी खुद ही किसान बता रहा था मेरे यहाँ कीड़ा दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये है कि उसने यूरिया डाला है। हाँ यूरिया जहाँ जितना ज़्यादा किसान डालेगा ना उतना ही उसको प्रॉब्लम, कीड़े भी ज़्यादा लगेंगे और बीमारी भी ज़्यादा लगेगी। तो मेरा बार बार किसान भाइयों से निवेदन है कि वो यूरिया का तो एकदम से कम उपयोग करना और जब जरूरत हो तभी डालें। है ना, उसको अपने जैसे उनको मैं बता देता हूँ किसान भाइयों को, अगर किसान के खेत में पत्ते बहुत हरे हैं और पत्ते ज़्यादा मुड़ रहे हैं और ज़्यादा हरे हैं तो समझ लो कि उनके यहाँ अभी नाइट्रोजन डालने की उनको आवश्यकता नहीं है। हाँ, और किसान क्या करता है उसमें भी नाइट्रोजन डाल देगा तो वो पत्ता और हरा हो जाएगा और मुड़ जाएगा, तो उसमें और कीड़े और बीमारियां ज़्यादा आती हैं। तो अब हम चूंकि हमारे पास अब नैनो डीएपी आ गया है, नैनो यूरिया आ गया है, अगर इसका हम छिड़काव करते हैं तो ये क्या है कि उतनी ही मात्रा में है और उतने को पूरा हमारा पौधा अवशोषित कर लेता है। तो उसमें क्या है ज़्यादा होने की मात्रा की वो नहीं है, डर नहीं है। किसान क्या है 20 किलो डालना है तो 50 किलो डाल देगा, 60 किलो डाल देगा। तो इसमें क्या है हमारा एक जो बोतल है 500 ml का उसको डालना है, तो उससे क्या है वो ज़्यादा नहीं होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं होगा तो हमारे कीड़े बीमारी नहीं लगे। जैसे अभी क्या है, जैसे हमारी फसल 30 दिन की होगी, जो लेट बोनी कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे जो है ना केसवर्म जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे उसको दूसरा कीड़ा के नाम से किसान जो बोलते हैं उसको, और आपका तना छेदक भी अभी आ जाएगा क्योंकि 30 दिन की फसल होगी तो तना भी जो है ना, तना छेदक भी अंडा देने आ जाएगा। किसान को करीब 15-20 दिन बाद फल उसके डेड हार्ट जिसको वो लाल लाल दिखाई देगा आदमी को, तो समझ नहीं आता लाल बीमारी से है कि खाद की कमी से है कि तना छेदक की वजह से, किसान उसमें कन्फ्यूज आता है। तो जब नैनो डीएपी डालेगा किसान तो उसका तना छेदक भी कम आएगा उसमें, किसान को ये उसमें कीड़े बीमारी से हमको ये उसमें फ़ायदा है। मतलब सर जैसे अभी मैंने नया चीज़ें कहा तो किसान मतलब भी ये चीज़ ला समझना पड़ी कहा कि कतक मात्रा में डालना है, कौन स्टेप में डालना है। माने जैसे किसान का ज़्यादातर का करें, जैसे रोपाई के बाद माने 2-3 भाग में बांट लें खाद मन ला। तो अभी के जो खाद है कहो जो तरल जो बात करत हन, तो एला माने कितना बार मान डालना है इसको? देखिए जो नैनो डीएपी है उसको 3 बार, जैसे मैंने पहले बताया ना, पहले बीजोपचार कर लेना है पहले। 3 से 4 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से कर दिया तो पहली बार हो गया वो। दूसरी बार जैसे मैंने फिर बताया उसको आपका जो है ना फसल उपचार, फसल जो है 20 की और 30 दिन की हो तब उसको डालना है। दवा वही 3 से 4 ml के बीच में प्रति लीटर पानी में डाल करके ना, तो लगभग 1 बोतल जो है ना लगभग खर्च हो जाता है उसमें। और उसके बाद जो है ना पोटरी आने के पहले, मतलब लगभग 45 से 50 दिन के आसपास वो आपको तीसरी बार हो जाएगा वो। तो आपको फिर ज़्यादा जो है ना कीड़े बीमारी आने की संभावना होगी। और आपको लगता है कि हमारा फास्फोरस और डीएपी से पूर्ति नहीं हो रहा है तो आपको उसी बीच में आपको नैनो यूरिया का भी आपको छिड़काव करना है, जैसे कि नाइट्रोजन की पूर्ति, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा लगता है, फास्फोरस तो हमारा खेत में जो है ना कम की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमको किसान के पास अगर यूरिया तो आसानी से मिल रहा है ना, यूरिया ऑलरेडी नीम कोटेड है किसान का। अगर किसान को तना छेदक और दूसरे कीड़े भी नियंत्रण में लाना है तो उसमें अगर किसान के पास नीम ऑयल होगा घर में या नीम तेल से बनी दवाई आजाडेक्टिन के नाम से मिलती हैं, वो 5 से 10 ml दवा है ना आपको जो है ना लगभग एक जो 300 से 400 ml दवा या 500 तक अधिकतम हम एक बोरी उसमें यूरिया में मिला दें, उसको छिड़क देंगे तो कई प्रकार के कीड़े नहीं आएंगे किसान को। अच्छा। अगर उसका एक तो नीम क्लोराइड है आले वो वैसे ही भी तो उससे भी कीड़े बीमारी कम आ रहे हैं। और उसको अगर नीम ऑयल को मिला देता है उसमें तो आपको उसमें कीड़े बीमारी कम आएंगे। किसान के पास अगर नीम खली भी है तो नीम खली का भी उपयोग खेत में करेगा तो भी कीड़े कम आएंगे। किसान अनावश्यक से दवाई का बेचना ज़्यादा खर्च कर रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि किसान जो बड़े किसान हैं वो कुंटल दवा जो है ना दानेदार ले जा रहे हैं और खेत में जो है ना वो डाल रहे हैं। तो इसको भी जो है ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन लोगों को। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है सर, और जैसे जो मात्रा है कहो मात्रा के हिसाब से भी माने छिड़काव करना चाहिए।
कीट नियंत्रण की जब बात आई प्रधान जी, आप जैसे बता रहे हैं, हाँ। तो इसमें क्या है, किसान बहुत सारी चीज़ों को, नियमों को जो है ना नहीं करते हैं। किसान भाई से मेरा निवेदन है कि जो कई किसान जो बहुत अच्छे हैं, जानते भी हैं, वो गर्मी की जुताई कर देते हैं। गर्मी की जुताई में आजकल क्या है, किसान सिर्फ कल्टीवेटर का ही उपयोग करते हैं कि हम अगर हर 3 साल में बदलते में अगर हम एमबी प्लाऊ जो आता है उससे भी ज़मीन को दबा दें तो बहुत सारे जो धान की या फसलों की जो बीमारियां हैं या कीड़े हैं और उनके जो अवशेष हैं या उनके जो अंडे हैं, कीट हैं, वो सब उसमें दब जाते हैं और गर्मी में जो है ना उसका एकदम से जो है ना वो सभी मर जाते हैं। अच्छा। हाँ, और मेड़ों के भी जो है ना किसान भाई क्या करते हैं मेड़ों में कि घास मारने वाली दवा डाल के मेड़ों की सफाई करते हैं। और घास मारने वाली दवा डालने से क्या हो रहा है कि हमारे जो मित्र कीट हैं वो पनप नहीं पा रहे। जब मित्र कीट नहीं पनपने से क्या हो रहा है कि हमारे जो खेत हैं उसमें हानिकारक कीड़ों की मात्रा बढ़ती जा रही है। लगत है संगवारी के फोन हवे जी। हेलो। हेलो। हाँ, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में आपन के स्वागत है। मितान नाम बताहा। ग्राम धमनी किरवई से। नाम बताहा। समेलाल ढीवर। समेलाल ढीवर। हाँ। ढीवर ग्राम धमनी किरवई से। धमनी चिरई। हेलो। हाँ, का खेती बाड़ी में का जानना चाहिए मितान? अब खेती बाड़ी में का निंदाई कोड़े चलत हमार कोती अभी। हाँ, और आज के विषय हवे दानेदार उर्वरकों के विकल्प में नैनो उर्वरकों का उपयोग तथा फसल में कीट प्रबंधन। तो ये विषय एकल संबंधित आपन का जानना चाहिए? बताओ भैया आपन की जो खेती बाड़ी है ना उसमें कीड़ा मकोड़ा कीट व्याधि अगर लगत हवे तो ओकर संबंधित आप मन का जानकारी चाहिए हो? भूरा महाबर तना छेदक पर एकरे बारे में जानकारी देते भैया हो। हाँ, ठीक तो है। हमारे बीच उपस्थित हवे तोमर साहब। चलो आपको बता रहे हैं तना छेदक और भूरा माहू के लिए ना। चलिए ठीक। भूरा माहू जी। देखिए किसान भाई, जो भूरा माहू का जो सबसे बड़ा जो समस्या है कि हम लोग जो है या तो लेही या चौफी बतर जो बोनी करते हैं सघन ज़्यादा घना कर दे रहे हैं आजकल फसल को, ज़्यादा बाली के चक्कर में, जिससे क्या है कि जो उसके अंदर जो वातावरण है, सूक्ष्म जो वातावरण है ना वो बदल जाता है। बदल जाने से कि माहू का प्रकोप आगे चल के बढ़ जाता है ना। तो हमको खुद थोड़ा सा जो पौधों की जो दूरी है समुचित कर लेना चाहिए। अगर आप श्री विधि का उपयोग करेंगे तो हमारे को भूरा माहू की और तना छेदक वगैरह कीड़ों से निजात जल्दी मिल जाएगी श्री विधि का। या हम उसमें खेत में अगर पट्टी छोड़ दें जिसमें चलने फिरने जाने के लिए आसानी हो, उस पट्टी से क्या है ना हवा का आदान प्रदान भी अच्छा होगा तो भूरा माहू का प्रकोप कम होता है। और आपको निरीक्षण पट्टी हम लोग बोलते हैं उसको, निरीक्षण करने में भी आसानी होती है। किसान खेत में तो घुसता नहीं है, सीधा बाहर बाहर घूमते रहता है और उसके जो भूरा माहू है उसके जो निम्फ हैं वो पहले से आ जाते हैं और किसान को 1 महीना बाद पता चलता है कि अरे भाई भूरा माहू है, हमारा धान हर लाल पड़त है ना, तब जाकर उपयोग करता है। और दूसरा क्या है कि आप यूरिया का भी ज़्यादा उपयोग करते रहते हैं, डालते रहते हैं, है ना। पानी का निकासी भी आप जो है ढंग से नहीं करते हैं, जिससे के कारण से भूरा माहू बढ़ते जाता है। तो 3-4 जो हमारी मुख्य बातें हैं, एक तो पानी का निकासी और जो खेत है उसमें जो है अच्छे से हवा जाए, ऐसे पट्टियाँ छोड़ें। और दूसरा यूरिया का आपको उपयोग कम करना चाहिए। यूरिया का उपयोग करने से ज़्यादा भी भूरा माहू बढ़ जाता है। और जब भूरा माहू जैसे प्रारंभिक अवस्था में आपको खेत में अगर दिखे तो उसी समय हमको जो है कई प्रकार की दवाई हैं, आपको हम बता सकते हैं। आपको इसमें आपका जो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है, आपका इमिडाक्लोप्रिड है ना, क्लोथियानिडिन है आपका, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इंटोफेन प्रॉक्स भी दवाई एक आती है और भी बाज़ार में बहुत सारी दवाई हैं। आपको दानेदार दवाइयाँ आपको बाज़ार में मिल रही होंगी कई नाम से, जिसमें आपको मिल रही होंगी। आप उनको जो है ना मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम, क्लोर इंटरनल लीप्रोल बोलते हैं उसको। कई नाम से मिलता है दानेदार दवा, आजकल ज़्यादा प्रचलन में है। हम लोग क्योंकि किसी प्राइवेट कंपनी नाम का दवा नहीं ले सकते हैं, है ना। तो आपको क्लोर इंटरनल लीप्रोल ये दवा है, ये दानेदार भी आता है, आपका घोल के रूप में भी आता है। आप जिस अवस्था में इसको डालना चाहें तो इसका उपयोग से आप तना छेदक, आपका जो पत्ती खरोचने वाला कीड़ा आता है जिसको केस बरम, या और बाद में लीफ होल्डर भी आएगा भूरा माहू के लिए, तो फिर बाद में दूसरी और दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन 7-8 प्रकार के कीड़े आपके यहाँ नहीं आएंगे इससे, ठीक है नहीं। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और बताएं। ठीक है संगवारी। हाँ ठीक है संगवारी। आप मन के समस्या के समाधान हो जाही और आप मन के माध्यम ले दूसर
दूसर किसान मन के जो समस्या रही तो ओकर भी समाधान हो जाही। आप मन फोन करो एकर खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ भैया। हाँ तो सर हमन जैसे चर्चा करत रहें कि जो कीट के प्रबंधन है कह कीट व्याधि आते तो ओकर प्रबंधन कैसे करना है ये विषय में हमन चर्चा करत रहें जी। तो मैं ये जो बता रहा था कि पहले जो है एमबी प्लाऊ का उपयोग करें ग्रीष्मकाल जुताई के लिए। फिर जो है ना हमारी जो मेड़ है ना उसमें एक तो जो ग्लाइफोसेट दवा नाम के जो डालते हैं मेड़ों पे उसको ज़्यादा न डालें। उसके लिए क्या है कि हमारे पास एक जो है ना पेट्रोल चालित पंप आ गया है जिसको ग्रास कटर बोलते हैं। उससे हम अपनी मेड़ों की घास को काट सकते हैं या जिनके पास पशु हैं उसको काटने में उपयोग ले लें, क्योंकि मित्र कीट जो यहाँ रहेंगे तो आपका तना छेदक नहीं आएगा और बहुत सारे भी कीड़े, क्योंकि उसके अंडे खा के ख़त्म कर देगा। और आपके जो भूरा माहू को खाने वाले भी, नींब खाने वाले भी कीड़े बहुत सारे आते हैं, वो उनका अनुपात बिगड़ गया है अभी। हमने मेड़ों में उनको रहने के, मित्र कीट को रहने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी कहीं पे भी, जिसके कारण से क्या है ना उनका अनुपात बिगड़ने से जो हानिकारक जो हमारे कीट हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और मित्र कीट की संख्या मतलब ना के बराबर हो गई है। तो अगर हम जो इस तरह से जो धान का भी है कीड़ा बढ़ जा रहे हैं उनका उपयोग न करें भाई, मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है। और फसल चक्र, गर्मी की जो फसल में हमारे किसान भाई जो है कि जहाँ पानी रहता है वहाँ धान का उनकी मजबूरी है, लेकिन धान के बाद जहाँ तक हो उनको मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द या जो गेहूँ हैं दूसरी फसलों का उपयोग करेंगे तो भी आगे चल के अगली फसल के लिए हमारी कीड़ा बीमारी कम होंगे, जिसको हम फसल चक्र सही अनुपात में बोलते हैं। वैसा किसानों को, हमारे लोगों को करना चाहिए। बहुता माने का होते सर, जैसे किसान ला माने हर तरह से माने आसान चाहिए कहो तो आसान में माने का है वो जैसे हर्बिसाइड के उपयोग कर ली, दवाई ला एक बार छिड़क दी तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगत है। लेकिन किसान ये चीज़ ला नहीं समझत है कि माने ओकर ले कितना नुकसान होते हाँ जी है ना। मित्र कीट मन माने जैसे नष्ट हो जाते हैं तो बाकी जो कीड़ा मकोड़ा है ओकर प्रभाव और ज़्यादा माने बढ़ जाते हैं। तो ऐसने हमारे संगवारी मन ला बिल्कुल नहीं करना है। और एकर बाद सर जैसे धान के जैसे हमन बात करत हन तो कौन कौन अवस्था में ज़्यादातर कीट व्याधि देखे बर मिलते सर? हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे ही हम जो है ना एक तो जैसी जो नर्सरी रहती है ना, नर्सरी अवस्था में भी हमारा तना छेदक जो है कीड़ा वहाँ पे अंडा दे देता है। और एक गंगई कीड़ा होता था यहाँ पे, पोला हो जाता था, वैसे वो कीड़ा भी आजकल बहुत कम मात्रा में हो गया है। तो नर्सरी अवस्था में भी हम सिंपल दवाई है हमारे पास है क्लोरीपाइरीफास। क्लोरीपाइरीफास दवा को अगर हम थरा उखाड़ने के 3-4 दिन पहले उसमें डाल दें तो हम कम से कम जो है ना बहुत सारे कीड़ों से वहीं पे वो नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि वो वहाँ पे जो तना छेदक अंडा दे गया होगा या उसके जो बहुत सारे इल्लियाँ होंगी या पंखियाँ उड़ रही होंगी वो आना बंद हो जाएंगी। तो नर्सरी में ही हमको दवाई का उपयोग कर देना चाहिए। हाँ। अगर नर्सरी में खड़ी फसल में नहीं कर पा रहे तो हम थरा का भी उपचार कर सकते हैं। अच्छा हाँ। अब नर्सरी में मान लीजिए हमारा 1 एकड़ के लिए जो उसका 10वां-20वां भाग लगता है तो उसमें 1 टंकी में काम हो जाएगा। अगर एकड़ में डालेंगे आगे चल के दवाई डालेंगे तो हमको 10 टंकी लगेगा। तो जहाँ 1 स्प्रेयर में काम हो रहा है वहीं पर डाल लें तो उधर आके हमको नहीं लगेगा। अच्छा। ऐसे ही हमारे यहाँ किसान भाई नर्सरी में ही अगर जो ट्राइकोडर्मा बीडी एक फंजीसाइड है उसका भी उपयोग कर दें तो वहाँ पे फफूंद जो होगी, थोड़ा सा जनित रोग आ गए होंगे वहाँ पे मिट्टी में जो थरा में, वो आगे आपके खेत में जब आएंगे ना तो उसको लड़ने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी। थरा का उपचार भी करना चाहिए किसानों का। हमारे थरा का उपचार कोई किसान करता नहीं आजकल, क्योंकि किसान तो इधर फटाफट किसान खेत तैयार हुआ, उसकी समस्या भी है, उधर तत्काल थरा उखाड़ा और सीधा खेत में जाके डाल दिया, है ना। तो अब थरा में जो है ना जैसे नैनो डीएपी है वो भी थरा से, उसको थरा को भी उपचार कर सकता है। अगर आपको समय है तो थरा को उखड़वा लीजिए और उसको जो है ना आपको 1 लीटर 5 ml दवा 1 लीटर के हिसाब से डाल दीजिए। पानी जहाँ भरा है टब होगा या आपका कोई ऐसे प्लास्टिक का बिछा लीजिए, उसमें अगर 100 लीटर पानी है तो उसका एक सीधा साधा एक जो डिब्बी है हमारी जिसकी नैनो डीएपी की उसको उसमें डाल दीजिए और उसमें थरा को आधे घंटे तक डुबा दीजिए। अच्छा। तो वो क्या है ना उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस को डिप कर लेगा और उसको उठा करके फिर आप उसको लगाइए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है ना कीड़ा बीमारी भी कम लगेगा। तो थरा उपचार भी हम नैनो डीएपी से, जड़ उपचार जिसको बोलते हैं, उससे भी इसको कर सकते हैं खड़ी फसल में। उसका जो वैज्ञानिकों ने उसको बताया है उसको भी कर सकते हैं। तोमर सर अगर ऐसने अगर सोच समझ के किसान अगर करत हवे तो एमे आर्थिक लागत भी कम लागी, कहो मेहनत भी कम लागी। भैया लागत तो आपका
सीधा सीधा आपका 40 से 60% घट जा रहा है लागत सीधा। तो आजकल किसान के लिए मान लीजिए हर चीज़ पे मतलब बच गया पैसा, तो किसान को तो एक एक चीज़ की जो है काफ़ी और किसान को हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा बचाना ही चाहिए पैसा। और लागत ज़्यादा बढ़ाते जाने से क्या है, किसान को लाभ का कम हो रहा है। अगर लागत कम करेंगे तभी हमको जाके खेती मुनाफे में रहेगी, नहीं तो किसानों को दिक्कत होगी। अच्छा, आजकल क्या है, किसान स्वच्छ खेती तो कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता में क्या है ना कि उसके समय पे जो है ना उसको नहीं करते हैं। उसको जो है अब एक और जैसे अभी इसका है, आजकल जगह जगह ट्यूबवेल हैं, लाइट है किसान के पास। हमारे पास एक जो प्रकाश प्रपंच आता है ना, किसान अगर प्रकाश प्रपंच को भी आपके आसपास जला ले तो उसमें भी बहुत सारे कीड़े जो है ना, बुरा माहौल तो नहीं आता है प्रकाश में, लेकिन तना छेदक है, दूसरी पंखियां हैं, बहुत सारे कीड़े हैं, गंगई है, वो उसमें आके फंस जाता है। तो किसान से क्या होता है, इसमें देख सकता है कि कौन सा कीड़ा हमारे खेत में अभी दो चीज़ काम आता है। एक तो वो मॉनिटरिंग के काम आता है, मतलब उसको निरीक्षण हो जाता है कि ये एक कीड़ा हमारे इलाके में अभी आ गया है और कम अवस्था, तो उसका हमें उपचार करना है। दूसरा, अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं फील्ड में। अच्छा। जब प्रकाश प्रपंच में कीड़ा दिख गया तो उसके बाद हम फेरोमोन ट्रैप खेत में उसको, और आजकल जो है रायपुर में हमारी जो शासकीय संस्था है, प्राइवेट संस्था है, और फेरोमोन ट्रैप के लिए जो गार्ड लगता है वो आसानी से किसानों को जो है ना उपलब्ध हो जा रहे हैं। किसान उसको, आजकल ऑनलाइन भी बहुत अच्छा सिस्टम है, मोबाइल से आप मंगा के दूसरे तीसरे दिन ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। किसान जो संस्था है उनसे आप सर्च करेंगे तो मंगा सकते हैं उनसे। मैं एक और प्रधान जी बता रहा था, किसान का जल पानी के लोभ में भी कीड़ों की बीमारी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ। सबसे ज़्यादा जो बीमारी है ना, वो पानी किसान जो है ना नहीं लगाता है। उसमें जैसे आपका जो है ना, जो भूरा माऊ है, सफ़ेद माऊ है, वो चितरी है, बंकी है, ये किसान जो है अगर पानी को 6-7 दिन में पानी को बदली करते निकालते रहे, अगर उसको आवक है जाने की ऊपर से नीचे तक जो है ना किसान बदलते रहे, तो भी किसान को जो है ना उसमें कीड़ा बीमारी से उसको, पानी क्या है, खड़ा पानी रोकने से भी किसान को कीड़े बीमारी की मात्रा बढ़ जाती है। तो किसान को उस तरह से उसको करना चाहिए। एक चीज़ और बता रहा था, कीड़ा जो नियंत्रण की बात आई, पोटास का कीमत एकदम बढ़ जाने से भी किसानों के अंदर थोड़ा सा घबराहट हो गई है। तो किसानों को क्या है कि पोटास का भी उपयोग 20 किलो करीब जो है ना प्रत्येक एकड़ के हिसाब से 10 से 20 किलो के हिसाब से बुआई के पहले अपना डाल दें, लेही चौपी करने के पहले या रोपा लगाने के पहले डाल दें। पोटास से भी क्या है, कीड़े बीमारी कम आते हैं। अच्छा। और फिर खड़ी फसल में भी आपका जो बाली अवस्था है उसके निकलने के पहले, कंचे के बाद या कंचे तक एक बार फिर उपयोग कर दें तो भी पोटास जो है ना हमारा कीड़े बीमारी रोकता है। बहुत सारे पोटास का उपयोग नहीं कर रहे हैं किसान भाई। हाँ। तो पोटास के लिए भी ऑर्गेनिक टाइप के पोटास भी आ गए हैं। और जो NPK में कंसोर्टिया बताया, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, वो जीवाणु खाद को भी डालेंगे तो पोटास की पूर्ति होगी। तो पौधा जो है ना उसको अवशोषण, पोटास क्या है, अवशोषण रूप में मिलता नहीं जल्दी से किसान को। खेत में तो पर्याप्त मात्रा में पोटास है यहाँ पे, लेकिन वो पौधा क्या है, ले नहीं पा रहा, घुलनशील अवस्था में ले नहीं पा रहा है। अच्छा। तो किसान को जो है ना जो जीवाणु खाद हैं उनका उपयोग मैं रायगढ़ में देख रहा हूँ कि यहाँ की दुकानों में अभी मिल नहीं रहा है, मुश्किल से नहीं मिल रहा है। और किसान मिलने का नहीं कारण है कि किसान उसका उपयोग नहीं जान रहे हैं, और बहुत सस्ती मात्रा में मिलते हैं। वो जो हमारी सहकारी समितियां हैं, सहकारी संस्था हैं, वो बहुत सारी हमारे जो विभाग में भी पहले बहुत आता था। किसानों से निवेदन है कि वहाँ जा कर के पता लगा के इसके बारे में थोड़ा जागरूक हों। आजकल तो मोबाइल में भी, यूट्यूब में बहुत सारी जानकारी हैं, लेकिन उसके भ्रम में न रहें, भ्रम जाल में भी फैलाते हैं वो लोग। थोड़ा सा आप अपना जो है स्थानीय जो हमारे जो शासकीय जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे जरूर पता लगा लें। सर हमारे के फोन हवे जी। हेलो, नमस्कार जी। हाँ मितान, नाम बताइए। रायगढ़ आकाशवाणी लगा है। हाँ, आप मन के नाम बताइए। फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप बोल रहा हूँ, उदयपुर सरगुजा से। हेलो। हाँ, तो आज खेती बाड़ी में क्या जानना चाहिए? खेती बाड़ी में जानना चाहते हैं, इन्हें रोपा तो लगाते हैं। हाँ। लेकिन उसमें जो है कभी कभी धान फूटता है तो बदला जाता है, तो उसमें जो है कितना मात्रा में जो है पोटास डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? हाँ। हमार स्टूडियो में आमंत्रित तोमर सर हमें। हाँ। तो तोमर सर एमन माने पोटास खाद कैसे डालना चाहिए? हाँ, पता है मेरे को। सरगुजा एरिया में थोड़ा सा पोटास का उपयोग कम करते हैं किसान भाई। तो किसान भाई क्या करिए कि देखिए, अगर आपने अभी रोपा लगा दिया है, पोटास आप 20 किलो
से 30 किलो प्रति एकड़ डालना चाहिए था, आपको नहीं डाल पाए हैं, कोई बात नहीं है कि नहीं आपने। लेकिन अब आप जो है ना अभी रोपा के जो 10-20 दिन बाद जो है ना आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं। आप पोटास तो आप डाल देंगे उसको, लेकिन पोटास को क्या है घोल अवस्था में लाने के लिए वो नहीं कर पाता है, तो आपको क्या है NPK कंसोडिया एक जैविक खाद आता है, मैं अभी बता रहा था उसी को, उसको जो है ना आप किसान खेत में डाल दीजिए। वो क्या है पोटास को उपलब्ध करा देगा पौधों को, तो क्या है बदरा की मात्रा घट जाएगी, आपकी बदरा नहीं आएगा उसमें। आपके यहाँ जो पोटास है किसान भाई सुन रहे हैं ना आप, तो हाँ, तो आप पोटास डालेंगे तो बदरा की मात्रा कम हो जाएगी आपको। दूसरा क्या है कि आपके यहाँ फास्फोरस की मात्रा भी कम होगी, आपके यहाँ फास्फोरस कम होगा, तो नैनो अभी DAP आया है उसका छिड़काव करिए आप 3 बार, है ना। एक तो बीज उपचार करिए, दूसरा 20 दिन बाद नैनो DAP डालिए, है ना। और फिर आपका जो है ना जब जो बाली निकलने की अवस्था होगी ना 40-45 दिन की फसल हो जाएगी, तो उस समय भी नैनो DAP आप डाल सकते हैं एक, धन्यवाद, है ना। तो आपको बदरा नहीं होगा, आपको आप नैनो DAP डाल के देखिए आपका बदरा कम हो जाएगा जी, ठीक है ना। पाकर साय जी आप मन तक हमारे कार्यक्रम बढ़िया सुनाते जी। मैं आपका जो है वो हेलो संगवारी ज्यादातर सुनता हूँ। हाँ, बढ़िया माने प्रश्न करो आप मन के माध्यम ले आउ श्रोता संगवारी मन के, किसान संगवारी मन के समस्या के समाधान हो जाही। हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, आप मन फोन करो, एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आपको भी धन्यवाद सर। एकरे संग संग आज के बखत बेरा पहावत है, तो श्री DS तोमर जी आप मन हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आवो और किसान भाई मन के जिज्ञासा के संग फोन के माध्यम ले ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करो। एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद हवे कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। तो आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहीस GS मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल, संचालन में विशेषज्ञ और आप मन के मझुलन रहे मैं, यानी कि आप मन के किसान वाणी के गोटकार संगवारी आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान, और कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहीन नीरज प्रभाकर। तो संगवारी हो ये कार्यक्रम ले देव विदा, जात जम्मो संगी संगवारी दाई बहनी लइका सियान किसान मितान सब बोला सुशील प्रधान को तिले राम राम, जय जोहार।